So hello everyone. So this is CS Anita Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. And in this particular video, we are going to discuss the 1.5 days revision strategy for paper 6D economic laws. ठीक है. अब इकोनॉमिक लॉज की अगर बात करें सर, तो अगेन नवंबर 23 अपने लिए आखिरी अटेम्प्ट है इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D के लिए. एंड आई विल से कि इंडीड नवंबर 23 अटेम्प्ट जो है एक बहुत स्पेशल अटेम्प्ट है कि आपको एक आखिरी मौका मिल रहा है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कैपिटलाइज किया जाए और इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किया जाए. ठीक है ना, इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किया जाए. अब देखना सर, अगर इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D की बात करें तो 1.5 डेज का जो रिवीजन साइकिल इकोनॉमिक लॉस का होगा, इसमें एक डिफरेंस होगा इन कंपैरिजन टू ऑडिट एंड लॉ. आप जब ऑडिट एंड लॉ की तैयारी करते हो 1.5 डेज में, या फिर आप जब इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D की तैयारी करने वाले हो 1.5 डेज में, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस रहने वाला है. डिफरेंस क्या रहने वाला है सर, कि जो ऑडिट लॉ वाले एरियाज होते हैं, जो ऑडिट लॉ की जब बातें कर रहे होते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग जब 1.5 डेज के अंदर रिविजन भी प्लान करते हैं ना, जब रिविजन भी करते हैं ना, तो जो कोड रेक्टिफिकेशन के एरियाज हैं, मगर अपने को पता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपन उनमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं रिविजन के लिए कि भाई मेरे को रेक्टिफाई करना है. एग्जाम से ठीक पहले भी मैं वो रेक्टिफिकेशन के एरियाज दोबारा से उठाता हूं, दोबारा से रेफर करता हूं. लेकिन इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में ऐसा नहीं है. ये पेपर एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो आप बुक्स कैरी कर सकते हो, यू नो दैट. ठीक है, लेकिन बुक्स कैरी कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है सर कि 100% प्रोविजंस आप बुक से भी देख के लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता. आपने प्रोविजंस आने भी चाहिए खुद से. तो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए कि क्या चीजें आपने बुक से रेफर करनी है और क्या चीजें आपने सिर्फ इंडेक्सिंग कर लेनी है, क्या चीजें आपने इंडेक्स में मार्क कर लेना है. ठीक है, कुछ चीजें आपने रेफर करनी चाहिए, रेफर करके आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ चीजें आपने खाली ऊपर से देखकर इंडेक्सिंग कर लेनी चाहिए कि ये पार्टिकुलर जो टॉपिक है किस जगह एग्जिस्ट करती है. ठीक है ना, तो एक इंडेक्सिंग कर लेनी चाहिए. प्रॉपर इंडेक्सेशन के साथ आपको क्या कर लेना चाहिए सर, कंपेयर कर लेना चाहिए. ऑलरेडी एक प्रॉपर इंडेक्स आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ICS स्टडी मटेरियल का, दैट इज अवेलेबल एट apnamentor.com. जैसे कि एक छोटा सा एडवाइस दे रहा हूं मैं, जो हार्ड कोर पेनल्टी वाले एरियाज होंगे या एकदम प्रोसीजरल बेस्ड एरिया होगा जहां पे 100% प्योर रेक्टिफिकेशन है, आप उनमें ज्यादा टाइम मत लगाइएगा. आप उनमें ज्यादा टाइम बिल्कुल भी रिवीजन के वक्त मत लगाइएगा. आप उसे बस ऊपर से देखकर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि ये पार्टिकुलर टॉपिक कहां एग्जिस्ट करता है, ताकि बुक में अगर क्वेश्चन आया तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो सर, उस पार्टिकुलर एरिया को निकाल सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो. इंडेक्स को भी देखने के लिए अकल की जरूरत होती है. अगर तुमने एकदम वो चीज रेफर नहीं कर रखा है ना, पेज नंबर्स वगैरह, इंडेक्स को 2-3 बार देख नहीं रखा है ना, तो एग्जाम में इंडेक्स यूज करने में भी तुमको ज्यादा टाइम लगेगा. लेकिन इंडेक्स तुमने अगर बार बार रेफर कर रखा है, तुमने हैबिट बना रखी है, तुमने इंडेक्स के साथ दोस्ती कर रखी है, तो एग्जाम में तुमको इंडेक्स को रेफर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुमको एग्जाम में इंडेक्स को रेफर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है ना, सो दैट इज वाई इंडेक्स को रेफर करने के लिए भी क्या होता है सर, एक अकल की जरूरत होती है. तो आपने उस अकल को लगाकर इंडेक्सेशन को यूज करना है. तो इकोनॉमिक लॉस में जब आप 1.5 डेज की तैयारी करेंगे सर चैप्टर वाइज, तो जो भी एकदम हार्ड कोर रेक्टिफिकेशन का एरिया होगा, तो उन एरियाज को तुम अवॉइड करोगे, खाली ऊपर से देखोगे. एक बार देखोगे इंडेक्स में वो चीजें कहां एग्जिस्ट करती हैं, बुक में वो चीजें कहां एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं फटाफट कैसे रेफर कर सकता हूं. और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले एरियाज होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल एरियाज होंगे, उनको तुम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते जाओगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज. अब सर रिविजन का शेड्यूल क्या रह सकता है अपना. अब जो बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो ये 1.5 डेज का शेड्यूल उतना रेलिवेंस रखेगा ही नहीं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D का एग्जामिनेशन खाली दे रहे हैं इस बार. मेनली उनका कंसिडरेशन इकोनॉमिक लॉस के एग्जाम देना है. ठीक है, बाकी पेपर्स वो सिर्फ बैठने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये 1.5 डेज का रेलिवेंस इतना नहीं रहेगा, वो पहले से इकोनॉमिक लॉस की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन जो बच्चे प्रॉपर्ली सेकंड ग्रुप के एग्जाम्स दे रहे हैं, एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D इज वन ऑफ द पेपर, तो आपके लिए ये 1.5 डेज प्लानर हेल्प कर सकता है आपकी. तो सबसे पहले सर SCMP का पेपर खत्म हुआ, फटाफट घर भागो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, दोस्तों से डिस्कशन ना करो. SCM का पेपर ज्यादा अच्छा नहीं भी हुआ तो डरने की बात नहीं है सर. इकोनॉमिक लॉस 6D एक ऐसा पेपर है कि आप कंपेंसेट कर सकते हो, आप मेकअप कर सकते हो. ठीक है, अब वो पार्टिकुलर जो दिन है, आप मान लीजिए आपके पास एग्जाम डे में अब आपके पास SCMP का पेपर वाला जो दिन है, उस दिन आपको लगभग 5 घंटा मिलेगा. शाम को 7 बजे से रात को 12:30 बजे तक का टाइम मिलेगा, जिसमें आधा घंटा आपको डिनर के लिए चाहिए और 12:30 तक अपने वाइंड अप करके सोना भी है. तो आपको लगभग 5 घंटे का स्लॉट मिलेगा, जिसमें मैं एडवाइस करता हूं कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और रेरा एक्ट कर लीजिए. ठीक है, ये 2 चैप्टर्स कर लीजिए.
उसके बाद सुबह उठ जाइए 6:30 बजे तक और 7 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और 7 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम स्लॉट है उसमें आप आधा घंटा लीजिए अपना ब्रेक वगैरह के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। ये जो टाइम स्लॉट है इसमें आप कंप्लीट कीजिए सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड सरफासी एक्ट। तो ये जो दो टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लीजिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कंप्लीट कर लीजिए सर और सरफासी एक्ट कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और कॉम्पिटिशन एक्ट कर लीजिए 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे में कॉम्पिटिशन एक्ट आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे सर, ये 3 टॉपिक्स आपने कर लिया 7 से 1 के स्लॉट में, आईबीसी कोड, सरफासी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आराम से हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। तुम लोग पेपर 4 में करते हो, पेपर 3 में करते हो, ये तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तुमको बट फटाफट पेजेस टर्न करना है, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं एक बार उसे रिकॉल करना है, जो कोर रट्टाफिकेशन टॉपिक है उसकी इंडेक्सिंग करनी है, अपने इंडेक्स से कोर रिलेट करना है, आगे बढ़ जाना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद सर आपने क्या करना है, 2 बजे से 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है इसमें आपने फेमा को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फेमा पढ़ना है। और याद रखिएगा सर, जब आप फेमा पढ़ोगे तो ओडीआई का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हैं। ओडीआई टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और पार्टिकुलरली ओडीआई टॉपिक के लिए मेरा डिटेल्ड वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है। माय डिटेल्ड वीडियो इज अवेलेबल फॉर यू ऑल। बट अब इस 1.5 डेज में उस ओडीआई के टॉपिक को कवर नहीं कर पाओगे अलग से। अगर आपने पहले से ओडीआई का टॉपिक नहीं करा है, आप सोचोगे 1.5 डेज में कर लूं, सर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत लेंथी है। अपने आप में ओडीआई का जो अमेंडमेंट वीडियो है वही 2 से 3 घंटे का है। सो प्रैक्टिकली 1.5 डेज में करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। उसके बाद आप 6:30 से 8 बजे का जो टाइम स्लॉट है उसमें फॉर्मूला निपटा दीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का टॉपिक कर लीजिए। फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, डिनर वगैरह कीजिए। फिर 9 से 12 बजे का जो समय, फिर एग्जाम डे में, सॉरी नॉट द एग्जाम डे, द प्रीवियस डे, राइट। तो अपन तैयारी कर रहे हैं, 6:30 से 8 तक अपन ने फॉर्मूला कर लिया। अब 1 घंटे का ब्रेक लिया अपन ने और डिनर से हमने क्या करा, डिनर के बाद हमने अपना एडिशनल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब मैंने एडिशनल प्रिपरेशन वर्ड क्यों यूज करा सर, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ना, ये आपके लिए सबसे क्रुशियल प्रिपरेशन है, सबसे क्रुशियल प्रिपरेशन है इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के प्रिपरेशन के लिए, सबसे क्रुशियल चीज है। अभी तक आप देखो सर, अपन ने चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, बेनामी, रेरा, इंसॉल्वेंसी, सरफासी, कॉम्पिटिशन, थेमा, ये 6 के 6 चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब पार्टिकुलरली 9 से 12 का जो टाइम स्लॉट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है सर, एक बार सिग्निफिकेंट केस लॉस की जो समरी फाइल है 2 घंटे की, आपको उसको गो थ्रू करना है। सिग्निफिकेंट केस लॉस का आईसीआई का फाइल भी अवेलेबल है और मैंने आपको एक समरी फाइल भी प्रोवाइड की हुई है जो कि अपना mentor.com में अवेलेबल है। उसके बाद सर आपने मेरा मास्टर इंडेक्स एंड क्वेश्चन बैंक मास्टर इंडेक्स एक बार गो थ्रू करना है और जो नवंबर 22 अमेंडमेंट शीट है, मई 23 अमेंडमेंट शीट है, उसको एक बार अच्छे से रेफर करना है। ठीक है जी, नवंबर 23 के अमेंडमेंट में जान नहीं है, 1 पेज का अमेंडमेंट है। तो जो नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स हैं और मई 23 के अमेंडमेंट है, आपने उनको अच्छे से देखना है। अब सर इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, हालांकि मैं एडवाइस नहीं करूंगा, ऑल्दो आई विल नॉट एडवाइज यू, कि सर अगर फेमा में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, अगर फेमा में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, ओडीआई वगैरह की तैयारी आपने प्रॉपर्ली नहीं कर रखी है, सो इन दैट सिचुएशन ये 9 से 12 बजे का जो स्लॉट है इसमें आप फेमा को अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हो। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जाम डे में चला जाएगा और एग्जाम डे के लिए मैंने जो पोर्शन दिया हुआ है वो स्किप हो जाएगा, तो वो फिर तुमको स्किप करना पड़ेगा एक पार्टिकुलर चीज। ठीक है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है 9 से 12 वाला वो एग्जाम डे में चला जाएगा। जो एग्जाम डे के लिए मैंने तुमको सजेस्ट किया हुआ वो स्किप हो जाएगा। अगर तुमको लगता है कि सर पहले तुमने इकोनॉमिक लॉस की तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर रखी है और अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, तो 9 से 12 के टाइम स्लॉट में आप उन एडिशनल टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद सर आ जाता है एग्जाम डे, यानी कि द बैटल डे। अब आप 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 7 से 9 का जो टाइम स्लॉट है उसमें क्या करो सर, 3 से 4 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स उठा लीजिए, एमटीपी उठा लीजिए और उनके पेपर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसका एक आइडिया लगना चाहिए और एग्जाम डे में आइडिया लगना चाहिए। पेपर 6D में ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और 9:30 से 11 का जो टाइम स्लॉट है उसमें केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस कर लीजिए। आपने जो केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस पहले लगाए होंगे, आपने पक्का क्वेश्चंस को मार्क करा होगा जहां जहां आपको दिक्कत आई होगी। तो जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई होगी सर, एक बार केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस कर लीजिए, एक बार पेजेस टर्न करके एटलीस्ट केस स्टडी डाइजेस्ट वाले क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए सर, रेफर कर लीजिए। ठीक है,
तो दिस इज द बेस्ट शेड्यूल आई कैन एडवाइज यू फॉर इकोनॉमिक लॉस पेपर 60। बेस्टेस्ट शेड्यूल। आप ऐसा भी कर सकते हो सर कि एक एक टॉपिक करके रिवाइज करते हैं कि एग्जाम डे तक बस आप रिवाइज ही करते हैं और एग्जाम में पहुंच गए। बट मैं ये एडवाइस करता हूं कि पिछले दिन रात को 9 बजे तक रिवीजन का काम कर लीजिए। आपको ऊपर ऊपर से देखना ही है, इंडेक्स आपके लिए अवेलेबल है। 9 से 12 बजे तक आप सिर्फ इंडेक्स से दोस्ती कीजिए, अमेंडमेंट्स देखिए और एग्जाम डे में कुछ क्वेश्चंस देखिए। ठीक है ना। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो सर तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, आपके लिए बहुत एडवांटेज होगा। एंड सर अभी भी आपको लगता है कि इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G की तैयारी नहीं हुई है, कुछ चैप्टर्स में गाइडेंस की जरूरत है सर, क्लास नहीं ले पाए थे, पॉसिबल नहीं हो पाया था सर, तो आपके लिए स्पेशली एक ऑफर अवेलेबल है, कंसिडरिंग कि ये लास्ट अटेम्प्ट है इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G का। आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 डेज के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 डेज के लिए 1.5 डेज वैलिडिटी के साथ भी क्या कर सकते हो सर, इकोनॉमिक लॉस का कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो एट ए नॉमिनल फीस ऑफ ओनली 300 रुपीज। मतलब सिर्फ हमारा जो एडमिन का कॉस्ट है, सिर्फ की जनरेट करने का खर्चा होता है 300 रुपए, तो मुझे कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी तुमसे नहीं कमाना है। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एडमिन कॉस्ट में तुम इकोनॉमिक लॉस का कोर्स का एक्सेस ले सकते हो 1.5 डेज के लिए। और एग्जाम्स के लिए तुमको जिन चैप्टर्स में रेफर करने का मन करे, जिन टॉपिक्स में रेफर करने का मन करे, तुम रेफर कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग आई एम डूइंग फ्रॉम माई साइड। और आपको ये चीज अवेल करनी है सर तो आप कॉन्टैक्ट करिए 6901955055/56 6901955055/56। So all the very best, love you all, take care.